एजुकेशन सिस्टम इज अ स्कैम। दुनिया में अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रोडक्ट फेल होने पर कस्टमर को ही ब्लेम किया जाता है तो वो है एजुकेशन सिस्टम, और स्पेशली पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम। कभी आपने सोचा है कि दुनिया की टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज होने के बाद भी आज तक किसी पाकिस्तानी डॉक्टर को कोई नोबेल प्राइज नहीं मिला? इसके अलावा पाकिस्तान के इतने स्टूडेंट आखिर बाहर क्यों जा रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन सिस्टम बकवास है। एजुकेशन इज अ स्कैम इन पाकिस्तान। बिल गेट, को-फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, मार्क जकरबर्ग, को-फाउंडर ऑफ फेसबुक, इलोन मस्क, को-फाउंडर ऑफ पेपाल। पता है इन सब में कॉमन क्या है? आप सोच रहे होंगे कि ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक हैं और आज के प्रेजेंट वर्ल्ड को ये लोग डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये सब खुद को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में कामयाब हो गए जिसमें आज हर इंसान खुद को बहुत प्राउडली डाल रहा है। To change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do. If I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers. Because they know how screwed up the system is. और दूसरी तरफ वो आप जो शायद किसी कॉलेज से पढ़ाई हासिल कर रहे हो, टाइम पे असाइनमेंट कर रहे हो, 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हो, ना चाहते हुए बुक्स को मेमोराइज कर रहे हो और हर रूल को फॉलो कर रहे हो, इस उम्मीद में कि जब आप इस कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास एक कॉलेज डिग्री होगी, एक अच्छी जॉब मिलेगी आपको। उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सा घर लोगे, महंगी कार लोगे, शादी करोगे और खूब पैसा कमाओगे। बट इट्स नॉट रियलिटी। करिए, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है? ज़िंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है। आप 15 साल के बाद एक डिग्री हासिल कर लेते हो, लेकिन आपको कोई जॉब नहीं मिलती। ना जाने आप कितने इंटरव्यूज लेते हो, लेकिन हर में से कोई ना कोई वजह लेकर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। हमारे पर फायर हो गया। The gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn. Physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. The entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get an A. जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से फॉलो करते आ रहे हो, उसको बनाया इसलिए गया था कि आपको एक ओबीडियंट और रूल फॉलो करने वाला फैक्ट्री वर्कर बनाया जा सके। आप सोच रहे होगे कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, लेकिन जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स, मैं आपको सारी बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। A lot of kids just in school kind of puzzled as to why they're there. साल होता है 1806। नेपोलियन और प्रशियन दोनों के दरमियान एक जंग लड़ी जाती है। नेपोलियन के पास फौज कम होने के बावजूद भी वो जंग नेपोलियन जीत जाते हैं। प्रशियन लीडर को ये बात समझ ही नहीं आती कि उनके पास इतनी बेस्ट और स्ट्रॉन्ग आर्मी होने के बावजूद भी वो जंग हार कैसे गए हैं। लेकिन जब प्रशियन आर्मी थोड़ा सा सोचते हैं तो उनको बात ये समझ आती है कि उनकी आर्मी थी तो स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो अपने सुपीरियर के ऑर्डर को नहीं मान रही थी, जबकि नेपोलियन की आर्मी अपने सुपीरियर के ऑर्डर पर चल रही थी। और इस सारी हार का पता है नतीजा क्या निकलता है? प्रशियन को अपना आधा हिस्सा नेपोलियन को देना पड़ता है और एक अलामी पे दस्तखत भी करने पड़ते हैं। अब
रशियन लीडर के पास एक चैलेंज ये था कि ऐसा दोबारा कभी ना हो, बट वो ये सब करेंगे कैसे? बड़ा सोचने के बाद रशियन लीडर को एक आइडिया नजर आता है और वो एक सिस्टम बिल्ड करने के पीछे लग जाते हैं। ऐसा सिस्टम जिसमें सोल्जर्स बस उतना ही करें जितना उनको कहा जाए। और ऐसा करने का सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है? उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो अभी सोचने के कैपेबल नहीं हुए और उनको नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत। उनको जैसा सिखाया जाए वो उसी को सही मान लें। और इस तरह 8 साल एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है, रशियन एजुकेशन सिस्टम। 5 साल से लेकर 13 साल तक आपके लिए एजुकेशन हासिल करना लाजिम कर दिया जाता है, जिसका सोल पर्पस पता है क्या होता है? Prussians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. आने वाली जनरेशन को एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफर करना जो ओबीडियंट हो, अपनी सुपीरियर की हर बात को माने। इस 8 साल के सिस्टम के स्टूडेंट को उतना ही सिखाया जाता है, उतना ही ट्रेन किया जाता है, उतनी ही एजुकेशन दी जाती है कि जितना वो अपने सुपीरियर के ऑर्डर को माने। रशियन का ये बनाया हुआ सिस्टम बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा था जैसे उन्होंने प्लान किया था। और अब ये एक ऐसा सिस्टम बन चुका था जो आने वाले फ्यूचर को बिल्कुल बदलने वाला था। और यहाँ एक और चीज थी जो उस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। सोचिए क्या, साल 1760 से लेकर साल 1840 तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपनी पीक पर होती है। ग्लोबल इकोनॉमी बहुत तेजी से दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा होता है। अब तक लोग एग्रीकल्चर करके अपने हाथों से चीजें बनाकर पैसे अर्न कर रहे थे, लेकिन अब वर्ल्ड में मशीन डोमिनेट करना शुरू कर देती है। वो प्रोडक्ट जो एक इंसान 1 महीने में नहीं बना पाता था, एक मशीन उसे 1 दिन में बना लेती थी। लेकिन यहाँ भी एक मसला था, लोगों की कमी होना। क्योंकि लोग अपने अपनी फील्ड में एग्रीकल्चर करके अपने हाथों से प्रोडक्ट बनाकर और छोटे छोटे बिजनेस करके पैसे अर्न कर रहे थे। ऐसे में कोई अपना इतना कुछ छोड़कर किसी के फैक्ट्री में लेबर बनकर काम क्यों करेगा? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? वेल, रशियन एजुकेशन सिस्टम अपने रिजल्ट की वजह से ऊपर के बैठे हुए लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुका था और बहुत सी कंट्रीज अपने एजुकेशन सिस्टम रशियन एजुकेशन सिस्टम के बेस पर बना रहे थे। इस बार सोल पर्पस क्या होता है? आने वाली जनरेशन को एक ऐसे पर्सन में बिल्ड करना कि उनकी क्रिएटिविटी को किल करके उनके पास पैसे कमाने का सिर्फ एक तरीका रह जाए, फैक्ट्री में एज अ लेबर। और फिर कुछ यूं ही होता है। Who wanted to produce cadres of obedient workers. And that's why the desks are in rows, and that's why there's factory bells, and that's why it's top-down leadership. वो लोग जो एग्रीकल्चर करके छोटे छोटे बिजनेस करके पैसे बना रहे थे, अब उनके बच्चों का ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है कि जब वो डिग्री लेकर आते हैं तो उनके पास पैसे कमाने का सिर्फ एक तरीका रह जाता है, फैक्ट्री में एज अ लेबर काम। और यूं लेबर की कमी धीरे धीरे पूरी होने लग जाती है। उस वक्त एक क्लर्क से लेकर एक सोल्जर तक हर जगह इंडियन थे। इंडियन उसको रूल्स को ऐसे फॉलो कर रहे थे जैसे इनकी ड्यूटीज हो। वेल, अब तो 75 साल हो गए आजादी को, अब तो सब कुछ ठीक हो गया होगा ना? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कुछ ही मिनटों में आपकी इस सोच पर आपको शर्म आएगी और हंसी भी।